गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। 3 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने कोविड के ताज़ा आंकड़ों का अध्ययन किया तो पता चला कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। यह बढ़ोतरी मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली सभी महानगरों व बड़े शहरों में दिख रही है। ये आंकड़े उस समय आ रहे हैं जब ज़्यादातर लोगों ने मान लिया है कि महामारी अब गुजरा हुआ ज़माना हो चुकी है। इक्का दुक्का अपवाद हो सकते हैं। सड़कों बाज़ारों में जहाँ भी निकल जाएं, अब कोई मास्क नहीं लगाता। सार्वजनिक स्थानों पर जो व्यवहार दिखाई देता है उससे नहीं लगता है कि ज़्यादातर लोगों को यह पता भी है कि शारीरिक दूरी किस चिड़िया का नाम है। 2 साल पहले दुकानों के बाहर इसके लिए जो गोले खींचे गए थे वे या तो पूरी तरह धुंधला गए हैं या बेमतलब हो चुके हैं। बात सिर्फ आम लोगों की नहीं है, सरकारों का भी यही हाल है। नियम कायदों में ढील दे दी गई है। सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशनों, यहाँ तक कि हवाई अड्डों पर भी अब कोई मास्क के लिए नहीं पूछता। सैनिटाइज़र की बोतलें या तो नदारद हैं या खाली पड़ी रहती है। शरीर की हरारत नापने वाली गन आम तौर पर ख़राब हो चुकी है। अब किसी भी प्रवेश द्वार पर चेक नहीं किया जाता कि आपके स्मार्टफ़ोन में आरोग्य सेतु है या नहीं। महामारी के पिछले 2 साल ने जिस तरह के दुख दर्द दिए उन्हें भुला देने में भलाई हो सकती है, लेकिन हमने जिस तरह से सावधानियों को भूलना शुरू कर दिया है वह खतरनाक भी हो सकता है। आप चाहें तो इसे खतरों को नज़रअंदाज करने वाला समाज भी कह सकते हैं और चाहें तो महीनों चली पाबंदियों के बाद मास्क हटाकर राहत की सांस लेने वाला जनसमूह भी। बाकी दुनिया में भी यही होता दिख रहा है। महामारी से बचने के लिए कौन सी सावधानियां ज़रूरी हैं, इस पर विमर्श तो तकरीबन हर जगह ख़त्म हो गया है। 2 साल पहले जब महामारी की शुरुआती खबरें आनी शुरू हुई तो एक नाम काफ़ी तेज़ी से चर्चा में आया था, डॉक्टर एंथोनी फाउची। वह अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रमुख चिकित्सक सलाहकार हैं और इस नाते भी उनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सकों में होती है। पिछले सप्ताह उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अमेरिका महामारी के दौर से बाहर निकल चुका है। उन्होंने इसका सबसे ज़्यादा श्रेय वैक्सीन अभियान को दिया। यह बात अलग है कि इस बयान के कुछ ही समय बाद जब उनकी जांच हुई तो वह खुद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। वह तब तक वैक्सीन की दोनों खुराक ही नहीं, बूस्टर डोज भी लगवा चुके थे। जो बात फाउची ने कहा वही बात दूसरे ढंग से यूरोपीय संघ की एक विज्ञप्ति में कही गई, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। विज्ञप्ति में कहा गया कि यूरोप अब कोविड के किसी भी तरह के आपातकाल से बाहर आ चुका है। हालांकि
विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया के ज़्यादातर महामारी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं कि महामारी का खतरा टल गया है। वे मानते हैं कि यह एक दौर है जब कोरोना वायरस का जो रूप हमारे बीच है वह उतना घातक नहीं दिख रहा, लेकिन कभी भी इसका कोई ऐसा रूप हमारे सामने आ सकता है जो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर कर हालात को पूरी तरह से बदल दे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे चलकर यह वायरस किस तरह का व्यवहार करेगा हम यह बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए विज्ञान महामारी को लेकर कोई भी भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं है। जो स्थिति है उसे लेकर आश्वस्त नहीं रहा जा सकता। इस पर एक सहमति जरूर दिख रही है कि महामारी या पेंडेमिक तब पूरी तरह से ख़त्म होगी जब वह एक नियमित बुखार यानी एंडेमिक में बदल जाएगी, लेकिन यह कब होगा इसे कोई नहीं जानता। स्टॉप।